नमस्ते, हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का इस न्यू रीडिंग में मैं स्वागत करती हूँ। न्यू बिगनिंग्स, न्यू एनर्जी, न्यू लव, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, इन सब से भरी हुई जो भी आपके मन में डाउट्स है, इन सब से जुड़ी हुई जो भी आपके मन में सवाल है जिसको लेके आए हो, उन सवालों को आप बिल्कुल रिलीज़ करें। आज कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है जहां हम आपके पर्सन की एनर्जी को देखेंगे। आखिरकार ये इंसान जो भी आपके लवर हैं उनके बारे में आप इस समय क्या सोच रहे हो वो जानेंगे। कैंडल वैक्स रीडिंग रहेगी। रीडिंग में बने रहिएगा लास्ट तक। कमेंट्स में लिख दें जिनको कैंडल वैक्स रीडिंग पसंद है, लिख दो आई लव कैंडल वैक्स। कैंडल वैक्स रीडिंग को पसंद करते हो तो लिख दो कैंडल वैक्स। धीरे धीरे एनर्जी को चैनल करने की कोशिश करते हैं। ये जो आपके पर्सन है अब अपने भविष्य को लेके बहुत परेशान नज़र आ रहा है। ये बहुत गहरी सोच में है गाइस। थॉट्स आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग आ रही है। लगातार इस समय ये पर्सन सोच रहे हैं कि वो क्या क्या पीछे छोड़ते जा रहे हैं। पास्ट की चीज़ों को लेकर ये पर्सन अभी एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ ये एक जगह बैठ के फ्रीज होके अपने बारे में सोच रहे हैं। ऐसा लगता है कि इनके लिए लेट गो करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस इंसान को, जो भी आपके पर्सन है, मैं उनको फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये पूरी टेंशन है उससे इनका माथा भी दर्द कर रखा होगा। फ्यूचर में ये किसके साथ सेटल होंगे, अपने फ्यूचर पार्टनर को लेके ये इंसान बहुत डिलेमा में लग रहा है। इनका फ्यूचर इनको बहुत टेंशन दे रहा है। ऐसा लगता है कि इनको स्ट्रेस हो रहा है कि आपके अलावा ना कोई इनकी फैमिली में फिट हो सकता है, आपके अलावा ना कोई इनके पास आ सकता है, आपके अलावा ना कोई इनको उस गहराई से समझ सकता है। अब समझ आ रहा है कि कितनी गलती हो गई है। अब समझ आ रहा है कि कितना बड़ा नुकसान हो गया है इस पर्सन का। आपको खुद से अलग करके इस पर्सन ने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली है। ठीक है, आप अपने आप को इनसे दूर ना कर लो, ये इस पर्सन की कोशिश है। आप अपने आप को इनसे अलग ना कर लो, ये इस पर्सन की पूरी कोशिश रहेगी। आप अपने आप को अलग ना कर लो, ये इनकी पूरी कोशिश रहेगी। क्योंकि जैसे ही आपकी तरफ से बातचीत बंद, इस पर्सन को समझ आ जाता है कि कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए। ये इंसान बहुत अनकंफर्टेबल है क्योंकि आपकी साइलेंस इनको बहुत परेशान कर रही है, बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ ये पर्सन आपकी लाइफ से जानना चाहते हैं। आपकी लाइफ में कौन है, कौन नहीं है, किन किन लोगों के साथ टच में हो। आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी का आना जाना लगा हुआ है। ये पर्सन ना
सोच रहे हैं आपकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो सकता है इनकी गैर मौजूदगी में। ये इंसान बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है आपके प्यार को लेके। लिखना कमेंट सेक्शन में अगर ये आपको लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि, है ना। दिस पर्सन इज़ वरिड अबाउट योर एक्स। ऑनेस्टली मैं सच बता रही हूँ, कोई ऐसे एक्स हैं आपकी पर्सन की लाइफ में या तो आपकी लाइफ में जिसको लेके ये पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इनको ये डर रहता है कि वो इंसान वापस ना आ जाए। इनको ये डर रहता है कि वो इंसान कहीं ऐसा ना हो कि वो इंसान काफ़ी दूर चला जाए आपसे, ठीक है, और आप किसी नए को अपनी लाइफ में लेके आ जाओ, तभी तो बहुत ज़्यादा परेशान है फ्यूचर को लेके। आपके पर्सन के दिमाग में एक्चुअल में क्या चल रहा है, एंजल्स बताएं। दूर से ही आपको बहुत सक्सेसफुल होते हुए देख रहे हैं। इनको सेंस हो रहा है कि आपकी लाइफ चेंज हो रही है। आपके अंदर कुछ ना कुछ चेंज ऐसा आ रहा है जो ये पर्सन देख रहे हैं, जो ये पर्सन महसूस कर रहे हैं। लेकिन एक रिग्रेट है कि वो इस चेंज का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये रिग्रेट है आपके पर्सन को कि वो आपकी लाइफ का पार्ट नहीं है। इनको अच्छा लगता है जब आप अपनी लाइफ की कोई बात इनसे शेयर करते हो, लेकिन इस समय इनको वो परमिशन नहीं मिली हुई है। ऐसा लगता है कि इनको आपसे कनेक्ट होने का जो एक एक्सेस है ना, वो नहीं मिला हुआ है। फॉर मोस्ट ऑफ यू, जब तक इनको ये रहेगा कि आपकी लाइफ में कोई और नहीं है, जब तक इनको ये रहेगा कि इनके अलावा इनकी पोजीशन कोई नहीं ले सकता, नहीं चाहता गाइज, ये मतलब ये इंसान इनसिक्योर हो उठता है। ये इंसान तड़पने लगता है कि अगर इनको भनक भी लगती है तो कुछ खबर ना मिल पाना, ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ज़रूर है जो आप छुपा रहे हो। तनाव बढ़ रहा है, बहुत टेंशन में है, बहुत टेंशन में है, बहुत गहरी सोच में है। इनको ऐसा लगता है कि जो भी इनके मन में था, जो भी इनके बस में था, वो कर चुके हैं। अब ऐसा क्या करें। ये पर्सन सोच रहे हैं कि जो इनकी लिमिट में था वो कर चुके हैं, अब ये ऐसा क्या करें। अब ये ऐसा क्या करें जिससे दोनों की चीज़ें फुलफिल हो जाएं। अब ये ऐसा क्या करें। आगे के एक्शंस को लेके इनके मन में बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है। इनके खुद के एक्शंस पे इनको डाउट हो रहा है। इनको लगता है कि खुद से ये कुछ ऐसा करें और आपको नहीं पसंद आया तो। और फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ ऐसा लगता है कि शादी को लेके कुछ अनबन हुई है, कुछ डिसएग्रीमेंट है शादी को लेके। ये पर्सन थोड़ा रुक के करना चाहते हैं और आपकी नज़र में आपका टाइम आ गया है। यू आर वेटिंग टू गेटिंग मैरिड, ठीक है। आप मतलब आप शादी करना चाहते हो, इस पर्सन से करना चाहते हो, लेकिन इनकी तरफ से कोई आंसर नहीं है। लिखो कमेंट सेक्शन में मैरिज। ये पर्सन अभी आपके टेंशन को नहीं समझ रहे हैं। आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर दिखाई देता है। आप बोलते नहीं हो, लेकिन आप भी अब सेटल होना चाह रहे हो, आप भी अब शादी करना चाह रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है। पर आप इन पर दबाव दे भी रहे हो तो ये पर्सन आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। लिखो नो कॉन्टैक्ट। आपके मन में ये चल रहा है कि आप इनको इमोशनली, ऐसा लगता है कि आपने सारे तरीके आजमा लिए हैं। अब आप चाहते हो कि इनको इमोशनली आप अपने तरीके से समझाओ, चाहे वो थोड़ा सा इनको एक इमोशनल ड्रामा करना भी पड़े या थोड़े आंसू भी बहाना पड़े, इमोशनल होके बोलना पड़े। बट आपको ऐसा लगता है कि इनसे जवाब लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे तो हवा में अटका के रख रहे हैं आपको, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। आप चाहते हो कि वो आपको एक ऑफ़र दे, ठीक है।
आप में से जो मेरे व्यूअर्स, ऐसा लगता है कि आप लोग फिक्शन बहुत पढ़ते हो, तो आपको थोड़ी फेरी टेल लव स्टोरी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नेचुरल नहीं हो रहा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको बोल बोल के इनसे सब कुछ कराना पड़ रहा है, तब इस वजह से अभी हार्ट ब्रोकन हो। अगर आपको बोल बोल के कराना पड़ रहा है तो लिखो कमेंट सेक्शन में टीचिंग। जैसा लग रहा है कि आप मांग रहे हो, बेगिंग। कुछ भी नेचुरल नहीं हो रहा। मतलब जैसे आप बोल रहे हो ये आपके इशारों पे करते हैं चीज़ें, लेकिन आपको चाहिए था कि सब कुछ बहुत नेचुरल तरीके से हो। ठीक है, आपको चाहिए था कि सब कुछ बहुत बहुत अपनी ओरिजिनल तरीके से हो, लेकिन ये इंसान ओपन नहीं हो रहा है अपनी तरफ से। जो चीज़ों का सल्यूशन नहीं निकलना चाहिए वो ओपन नहीं हो रहा है ये उस तरीके से। कुछ ना कुछ यहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, लेकिन आपको खुश नहीं हो। कॉम्प्रोमाइज़ कर भी रहे हो लेकिन खुश नहीं हो। ये लिखो कॉम्प्रोमाइज़, लिखो कमेंट सेक्शन में कॉम्प्रोमाइज़। आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि इस समय ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है कब तक करेंगे। इन्होंने कभी आपको डिटेल में नहीं बताया है कब तक। एग्जैक्ट स्पेसिफिक इस पर्सन की तरफ से सुनने के लिए नहीं मिल रहा है। लिखो कमेंट सेक्शन में डिटेल कि कब तक ये रेडी होंगे, कोई डेट या फिर टाइम, ये कब तक। बस ये बोल रहे हैं कि कर लेंगे कर लेंगे। इनकी तरफ से भी नो कांटेक्ट मेंटेन है। आपको अगले 1 हफ्ते भर का और इंतज़ार करना पड़ेगा। हफ्ते 2 हफ्ते का इंतज़ार यहाँ पे और है, क्योंकि ऐसा लगता है उसके बाद कुछ चेंज आएगा। कुछ इस पर्सन पे भी प्रेशर आने वाला है। वो प्रेशर ये पर्सन भी फील करेंगे। ठीक है, इस समय ये पर्सन फ्यूचर के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं, लेकिन अभी कोई प्रेशर नहीं दिखाई दे रहा है। ओह माय गुडनेस, इसी टाइम पे सोने पे सुहागा 11-11 दिख गया है मुझे। मीन्स आपकी विश हुई फुलफिल। हफ्ते 2 हफ्ते तक, अब से 14 दिन तक, 14 घंटों तक, 14 तारीख तक आपको रुकना पड़ेगा, चाहे वो आने वाली 14 तारीख हो। आप देखना यहाँ पे ये पर्सन एक प्रेशर फील करेंगे और इनको अंदर से लगेगा कि आप तक इनको आना चाहिए, आप तक इनको पहुँचना चाहिए। ठीक है, आपके सामने अपनी बात को ये रखेंगे। ठीक है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है दोनों आमने सामने हो और अपनी अपनी बातों को सही बनवाने में लगे हुए हो। आपके लिए भी बहुत अर्जेंट है, आप वेट कर रहे हो। आपके पर्सन भी यही सोच रहे हैं कि जल्दी से आपसे भी थोड़े से आंसर्स मिले। ठीक है, आपको भी ये एक जवाब देने के लायक हो पाए, आपको भी ये एक अश्योरेंस दे पाए। लेकिन ये आपको इसलिए कंफर्म नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके मन में भी कोई चीज़ अटकी हुई है। खड़े हुए हैं, ये जानते हैं कि आप वेट कर रहे हो, लेकिन इनके मन में भी कोई ना कोई चीज़ अटकी हुई है। ये पर्सन इतना ज़्यादा वेट इसीलिए करवा रहे हैं आपको क्योंकि ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ से कोई जाए, किसी के जाने का वेट कर रहे हैं ये पर्सन। ये खबर ये सुनना चाहते हैं, किसी का एग्ज़िट। अगर ऐसा है इस सिचुएशन में तो कमेंट्स में लिखो एग्ज़िट। ठीक है, बार बार ये पर्सन आप पर नज़र रख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये बस सुनना चाहते हैं, आपके मुंह से निकला नहीं और ये आए नहीं, एकदम से तुरंत ये एक्शन में आ जाएंगे। इनका रिएक्शन भी आप देखोगे, ऐसा लगता है वेटिंग वाली एनर्जी है किसी के एग्ज़िट होने की, तब जाके ये पर्सन आपकी लाइफ में घुसते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अभी ये थोड़े से नखरे दिखा रहे हैं, थोड़े से नखरे दिखा रहे हैं। ये आपको ये बताना चाहते हैं कि ये अपसेट है इस बात को लेके, बट दिस टाइम इज़ टेम्पररी। दिस एनर्जी इज़ वेटिंग एनर्जी। किसी बहुत ख़ास से आपको शादी का इनविटेशन मिल सकता है, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पे मिलेगा। कहीं का, मतलब कोई पुराने फ्रेंड का या किसी पुराने किसी के साथ आप टच में आने वाले हो।
आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि ये आपका पास्ट ट्रॉमा जो है शायद वो दोबारा से फ्रेशन हो, अब हो जाएगा। बट कोई ना कोई इनविटेशन आपको मिलने वाला है कि ऐसे इंसान से जो आपके पास्ट में रह चुके हैं। दे वॉन्ट टू सी यू, इसलिए वो आपको बुला रहे हैं एक तरीके से। दे वॉन्ट टू सी यू। रीडिंग कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर। आज के लिए नंबर्स है 7 है, 11 है, 19 है और 3, 9 है। फीडबैक दे के ज़रूर जाना। हरे कृष्णा, गॉड ब्लेस यू।